दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। ट्रू इंडिया के लिए मैं आनंद कल्ला। बात जोधपुर शहर विधानसभा क्षेत्र की, जहां से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से डॉक्टर अजय द्विवेदी जी हमारे साथ हैं। वैसे किसी नाम के मोहताज नहीं, सब जानते हैं। हम बात करेंगे कि आपने जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया जोधपुर शहर से ही चुनाव लड़ने का, उसके पीछे क्या मकसद? जी, जोधपुर एक प्राचीनतम जो कॉन्स्टिट्यूंसी प्राचीनतम कॉन्स्टिट्यूंसी है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंतर्गत घंटाघर आता है, जो हमारा बहुत ही ऐतिहासिक धरोहर है। और ये कॉन्स्टिट्यूंसी कॉस्मो, इसको मैं कह सकता हूँ कि सभी तरह के जो लोग इसमें रहते हैं, हर तरह के समाज इसमें रहते हैं। बड़ी खूबसूरत जगह है। और साथ में मैं एक लंबे समय तक इस कॉन्स्टिट्यूंसी में काफ़ी एक्टिव सोशल एक्टिविस्ट रहा हूँ। तो मुझे लगा कि जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कर्म मैंने किया है और जिस जगह से मेरा जुड़ाव भी है, मैं यहाँ माणक चौक व्यापार संघ का लंबे समय तक अध्यक्ष रहा। गेस्ट हाउस ऑनर्स एसोसिएशन, जो परकोटे के अंतर्गत आने वाले गेस्ट हाउसेज हैं, उसका मैं पैट्रन भी रहा। तो मुझे लगा कि कार्य करने की बेहतर संभावनाएं मुझे यहीं महसूस हो रही है। इसी कारण से मैंने इस कॉन्स्टिट्यूंसी का चयन किया अपने चुनाव के लिए। हमारा एक और सवाल रहेगा, जैसा कि हर कोई आपको जानता है कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता भी रहे हैं। कांग्रेस के लिए आपने अपना जीवन दे दिया। आपने गांधीवादी विचारधारा के द्वारा बहुत से कार्य किए हैं, और ऐसी परिस्थिति में जब पार्टी ने आप पर विश्वास नहीं जताया, तो इसके पीछे का क्या कारण? इस प्रश्न में ही कहीं ना कहीं उत्तर छिपा हुआ है। जिस आदमी ने जीवन दे दिया, जब वो कुछ उसके बदले में किंचित मात्र भी लेने की चाह रखता है, और अगर, क्योंकि महत्वाकांक्षा कोई गलत नहीं, अति महत्वाकांक्षा खराब है, परंतु अगर महत्वाकांक्षा नहीं होगी तो जीवन में विकास के पथ पे आदमी उन्नयन की ओर जाएगा ही कैसे। तो मैंने महत्वाकांक्षा रखी, किंचित मात्र भी लेने की चाह अपने जीवन पर्यंत कर्म के बदले में अगर मैंने रखा, और वहां पे किसी ने भी किसी भी प्रकार की संवेदना, संवेग या भावनाओं को महत्व नहीं दिया, तो फिर अंततः मुझे ऐसा लगा कि मुझे माइग्रेशन करना चाहिए, प्रव्रजन करना चाहिए। और मैंने इस माइग्रेशन को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में ही अपनाया, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जो लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रही राजस्थान में, और युवाओं के साथ में बहुत अच्छे सोच के साथ में हमारे नेता हनुमान बेनीवाल जी काम कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे काम करने की विपुल और प्रचुर संभावनाएं है। अगर आपको कांग्रेस टिकट देती और लोकतांत्रिक पार्टी भी टिकट देना चाहती, तो आप किसे पसंद करते? ये एक हाइपोथेटिकल प्रश्न है। कांग्रेस टिकट देती तो आज से कई साल पहले ही दे देती, 30 साल पहले ही। तो हो सकता है महत्वाकांक्षा जागृति नहीं होती। कांग्रेस टिकट दे ही नहीं रही थी। सवाल टिकट का नहीं, मैं कोई टिकट के लिए नहीं आया हूँ। सवाल इस बात का है कि हमें कोई न कोई एक अच्छा प्लेटफॉर्म अपने प्रमोशन के लिए चाहिए होता है। एक सरकारी नौकरी में काम करता है, एक कर्मचारी है, तो उसकी भी इच्छा रहती है, वो क्लर्क है तो वो ओए बने, ओएस बने, और अगर उसका प्रमोशन नहीं होता है, उसके बदले में उसका डिमोशन किया जाता है, और उसके ही अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ में उसको उनके अधीन होकर काम करना पड़ता है अपने अधिकारों के विपरीत, तो वो भी न्यायालय में जाता है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अधीनस्थों के अंतर्गत काम करवाया जा रहा है, जो मेरा स्वाभाविक पदोन्नति, जो मेरी वांछित थी, वो मुझे नहीं मिल रही है। तो मैंने ये माइग्रेशन किया, और मैंने उस टिकट को लेने के लिए प्रयास किए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से, और मुझे मिला। अगर कांग्रेस में मुझे सही समुचित जगह मिलती तो शायद ऐसे अवसर आते नहीं, परंतु मैं इसे भी ईश्वर की कोई कृपा मान रहा हूं कि मुझे बेहतर भविष्य के लिए इस तरह के अवसर ईश्वर ने दिए। हमारा ये सवाल भी रहेगा कि जब शहर को आपने अपनी कर्मभूमि के रूप में देखा, शहर के बहुत से मतदाता भी आपको जानते हैं, लेकिन जहां आपकी राजनीति कुछ और रूप आजकल ले चुकी है, वहां आपकी जीत का जो लक्ष्य रहेगा, वो किस रणनीति में रहेगा? मैं इंटरेक्शन है मेरा मतदाताओं से, परंतु मैं समझता हूं कि मैं आम मतदाता के साथ में अपनी पैठ जमाने की कोशिश करूंगा कि मैं उनको एक परिवार का सदस्य बना के, मैं उनका परिवार का सदस्य बन के काम करूं। मैं उन मतदाताओं को ये विश्वास दिलाऊं कि मैं जनप्रतिनिधि के रूप में वहां पे शहर विधानसभा में वो विकास के कार्य और वो विकास के मार्ग प्रशस्त करने की कोशिश करूंगा, जिसके संबंध में पूर्व के जनप्रतिनिधियों की शायद कल्पना भी नहीं थी। जोधपुर जो शहर है,
विश्व के मानचित्र पे सबसे आगे और ऊपर जाने की इसमें बहुत सारी संभावना है, परंतु इस रूप में उसके साथ में काम हुआ नहीं। ये ऐतिहासिक धरोहर और परकोटे, इसके कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम ही परकोटे के भीतर है। परकोटे के भीतर यानी कि ये राजतंत्रात्मक काल की वो कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसका सीधा संबंध राजाओं की जो सल्तनत से हुआ करता था। तो ऐतिहासिक धरोहर है, तो उसका इस रूप में उभार आना था, आया नहीं। ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का बहुत ही बुरा है। पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का शास्त्री नगर जो पॉश एरिया कहा जाता है, एमडीएम हॉस्पिटल जो पॉश एरिया है, बारिश में वो एक तालाब सा बन जाता है। अस्पताल के अंदर है तो व्यक्ति दवाई लेने के लिए बाहर नहीं आ सकता। इस तरह के कभी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के विजन के साथ विचार भी पूर्व जनप्रतिनिधियों ने नहीं रखे। इसके साथ में जनप्रतिनिधियों की एरोगेंसी भी मेरे लिए एक मुद्दा है। मैं समझता हूं कि विधायक अपनी गाड़ी में फोटो अपना नाम लिखवाता है, विधायक जोधपुर शहर या विधायक फला। मैं चाहता हूं कि मेरी अगर ईश्वर ने मौका दिया और जनता जनार्दन ने मुझे मौका दिया तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का हर आदमी अपनी गाड़ी पे लिखवाएगा विधायक जोधपुर शहर। ऐसी परिकल्पना मेरी इस शहर को लेके है और इन्हीं मुद्दों को लेके मैं शहर के बीच में जाऊंगा और अपनी बात रखूंगा। जीत हार ये सब कर्म और ईश्वर की कृपा और जनता की मेहरबानी पे निर्धारित होती है। मैं जीत का लक्ष्य अभी बिल्कुल रख रहा हूं, परंतु जीत से भी ज्यादा मेरा जो लक्ष्य है वो मेरा कर्म होगा। आपके पार्टी के अंदर प्रवक्ता के रूप में आपने बहुत काम किया, क्या उसका फायदा भी आपको इसमें मिलेगा? जो भी काम किया जाता है वो अनुभव होता है और अनुभव तो हमेशा फायदा देता ही है। मैंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। अगर मैंने धनुर्विद्या सीखी है तो मैं कहीं पे भी जाके धनुष चलाऊंगा तो वो तो चलेगा ही चलेगा, तीर तो निशाने भी लगेगा, तो मुझे तो वो अनुभव का निश्चित रूप में लाभ मिलेगा। मैंने प्रवक्ता के रूप में कांग्रेस को अकेले ने हर समय कांग्रेस की बात को पुख्ता तरीके से रखा, कांग्रेस कार्यों को पुख्ता तरीके से रखा। तो प्रवक्ता के रूप में मेरा जो विजन था, मेरी जो प्रतिभा थी, वो मैं निश्चित रूप में अनुभव के रूप में काम आएगी। अब उस समय शायद मैं प्रवक्ता के रूप में उन कमियों को नहीं देख पा रहा था जो कांग्रेस में, अब शायद मैं अपने विजन के साथ उन कमियों को भी बाहर लाने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बात डॉक्टर अजय द्विवेदी जी की, जहां मन में एक टीस, जहां हेरिटेज के रूप में शहर दुनिया में अपना नाम रखना चाहिए, आज भी वहां कुछ कमियां बनी हुई है और उन कमियों को दूर करने के लिए, वहां की जनता को अपना एक नाम देने के लिए विधायक वो नहीं होंगे, उस शहर का हर एक मतदाता होगा। ऐसा विजन लेकर के चलते हैं, निश्चित ही एक शहर के विकास की नई शुरुआत होगी।